प्रेज द लॉर्ड। माई सेल्फ आहिता वायला। बरकतों की बारिश पेज पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती। आज के दिन मैं एक विशेष विषय आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ और एक विशेष टीचिंग जीसस क्राइस्ट की जो हमें बाइबल में मिलती है, वो टीचिंग मैं आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, जो कि महात्मा गांधी जी ने बाइबल में से ली थी। और मैं पवित्र शास्त्र का वो वचन आज लेना चाहती हूँ जो कि नॉन वायलेंस पे आधारित है और जो महात्मा गांधी जी ने बाइबल में से पढ़कर उस पर मनन किया, उस पर विचार किया और अहिंसा का रास्ता बाइबल के द्वारा गांधी जी को मिला। मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहती हूँ बाइबल में से, मत्ती 5 उसकी 38 और 29 आयत 39, मैथ्यू 5:38 एंड 39, जो कि हमें अहिंसा के बारे में बताती है और जो कि जीसस क्राइस्ट ने यह हमें टीचिंग दी है और जो महात्मा गांधी जी ने भी बाइबल में से पढ़ी, इस पर मनन किया और इस पर अपने जीवन का आधार बनाया और हम सबको स्वतंत्रता मिल पाई। भारतवर्ष को, पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिल पाई अहिंसा के रास्ते पर चलकर। और ये अहिंसा का रास्ता हमें सबसे पहले जो वर्ल्ड का बेस्ट टीचर है जीसस क्राइस्ट, उन्होंने ये टीचिंग हमें पवित्र शास्त्र से दी है, जो कि मत्ती 5:38 और 39 आयत में हमें मिलती है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बात यहाँ पे 39 आयत में कही गई है कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर अपना दूसरा गाल भी फेर देना, ये मेरे प्रियजनों में आपको बताना चाहती हूँ, ये पवित्र शास्त्र से लिया गया है। और महात्मा गांधी पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल बहुत पढ़ा करते थे और बाइबल की बहुत सी टीचिंग्स वो अपनी लाइफ में अपनाया करते थे। और ये बात जो उन्होंने कही, अहिंसा का रास्ता जो हमारे पूरे भारतवर्ष को गांधी जी ने दिखाया, वो रास्ता उनको बाइबल से मिला था, पवित्र शास्त्र से मिला था। और ये टीचिंग जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को उन्होंने अपनाया और पूरे भारतवर्ष को भी सिखाया। अहिंसा का रास्ता पूरे भारतवर्ष को महात्मा जी ने सिखाया और वो टीचिंग उन्हें बाइबल से यानी कि पवित्र शास्त्र से मिली। और जो हमारा बेस्ट टीचर है जीसस क्राइस्ट, उन्होंने ये शिक्षा बाइबल में मत्ती 5 उसकी 38 और 39 आयत में हम सभी को ली है। हालेलुया, कितना प्यारा वचन है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 20 से 25 आयत में आपके सामने पढ़ना चाह रही हूँ। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा था मत्ती 5 उसकी 38 और 39 वर्स, जहां पर यह लिखा है कि यदि तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके सामने तुम दूसरा भी कर दो। तो हमारे मन में जब सवाल उठता है कि क्यों कर दे, तो उसका आंसर हमें यहाँ मिलता है, क्यों कर दे। 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बुराई की बात है। क्या बुराई की बात है? क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बुराई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। बनना है, हमें मसीह का आदर्श बनना है, मसीह को अपना आदर्श बनाना है मेरे प्रियजनों। क्योंकि यहाँ पर जो एक बात कही गई है कि यदि कोई एक गाल पर तुम्हारे थप्पड़ मारे तो तुम उसे दूसरा गाल भी कर दो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बहुत गहरी बात जो परमेश्वर ने मुझे बताई। आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है, क्या मारने वाले में ज्यादा पावर होती है या मार खाने वाले में? पावरफुल कौन है?
पावरफुल वो है जो सह सकता है, जिसमें सहन शक्ति सबसे ज्यादा है। यदि कोई हमें मार रहा है, मान लीजिए कोई इंसान किसी दीवार पे मार रहा है, वो सुबह से शाम कितने थप्पड़ लगा पाएगा? कितने थप्पड़ लगा पाएगा? कभी ना कभी तो रुकेगा, कभी ना कभी तो थकेगा। लेकिन जो संयम है, संयम कभी नहीं थकता, संयम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम बुराई के रास्ते पर ना जाओ, मतलब उस रास्ते पर जाना ही नहीं है। पहला जो स्टेज है वही जो अहिंसा आता है, जो क्रोध। सबसे पहले हमें अहिंसा की ओर ले जाता कौन है? सवाल ये है, अहिंसा की ओर कौन ले जाता है? अहिंसा की ओर हमारा क्रोध हमें ले जाता है। और जब हम क्रोध के ही रास्ते पर, क्रोध की पहली स्टेज को ही हम अपने संयम से दबा देंगे तो हम क्रोध तक पहुंचेंगे ही नहीं। और जब हम क्रोध तक नहीं पहुंचेंगे तो हम अहिंसा के रास्ते पर जाएंगे ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। क्योंकि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के कहने का तात्पर्य था कि पावरफुल मारने वाला नहीं है, पावरफुल मार खाने वाला है। यीशु मसीह ने इतनी मार, इतने कोड़े कैसे खा लिए? सिर्फ और सिर्फ संयम के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ संयम के द्वारा। नहीं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है किसी भी इंसान के लिए इतने कोड़े खाना, कांटों का ताज अपने सर पे रखना, कीले ठुकवाना अपने हाथों में और पैरों में। ये कोई साधारण बात नहीं है। क्या यीशु मसीह को क्रोध नहीं आ सकता था उस समय? क्या वो आंख के बदले आंख नहीं ले सकते थे? क्या वो दांत के बदले दांत नहीं ले सकते थे? वो तो परमेश्वर के पुत्र थे। 2 मिनट में वो सबको नाश कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर अपना संयम, अपनी पावर दिखाई, अपने संयम से, अपने सेल्फ कंट्रोल से अपनी पावर को दर्शाया। वो उस समय भी पावरफुल था, उसको हम कमजोर नहीं समझ सकते। ये यहूदियों की गलती थी, गलतफहमी थी कि जो यीशु मसीह को वो कमजोर समझ रहे थे, समझ के उनको मार रहे थे, थूक रहे थे, कोड़े मार रहे थे। वो कमजोर नहीं थे। वहां पे उन्होंने अपने सेल्फ कंट्रोल की पावर दिखाई सबको कि तुम कितना मार सकते हो और मैं कितना सह सकता हूं। क्योंकि मेरे प्रियजनों, हमारी थिंकिंग चेंज हो सकती है लेकिन वर्ड ऑफ गॉड, इट विल नेवर बी चेंज्ड। ये हमेशा सदा सर्वदा सत्य है, सत्य रहेगा, और सत्य था और सत्य है और सत्य ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन से मैं आशा करती हूँ सभी को बहुत आशीष मिली है। और ये बात याद रखिएगा, ये जो नॉन वायलेंस की जो शिक्षा बापू जी ने दी है, वो हमारे सबसे बड़े बापू जो है ना, हमारे यीशु मसीह, हमारा पिता, उसने दी है। सबसे बड़ा बापू जो है हमारा, पूरे वर्ल्ड का बापू, उसने ये शिक्षा दी है कि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसको तुम दूसरा गाल भी कर दो। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ आप सभी को इस वचन से बहुत आशीष मिली होगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा आशीष मिली और परमेश्वर ने बहुत बहुत अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किए हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन मैंने सेल्फ कंट्रोल को हमेशा क्लेम किया और परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस किया। सचमुच परमेश्वर हमें वो शांति देता है जो ये संसार नहीं देता, वो आनंद देता है जो ये संसार नहीं देता। मेरे प्रियजनों, thank you so much for your patience. Thank you so much for joining this live.